आत्मिक दान वरदान पाइबा पाए आत्मिक दान वरदान को प्राप्त करने के लिए, किंबा अनेक भौतिक आशीर्वाद पाइबा पाए या कोई भी भौतिक आशीष को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर को अनुग्रह बिना कौन सी विषय हमें प्राप्त हो पारिबा नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम किसी भी चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनुग्रह कहले कौन अटे? अरे ये अनुग्रह कहने से क्या है? अनुग्रह कहले ईश्वरंकर एक कृपा अटे। अरे अनुग्रह कहने से परमेश्वर का कृपा है। अर्थात मनुष्य माने आम्भे माने अयोग्य अटु किंतु आम मानक प्रति ईश्वर एक कृपा अटे। और हम मनुष्य है, हम मनुष्य अयोग्य है, और परमेश्वर के द्वारा हमारा मध्य में प्रभु का अनुग्रह आती है। ईश्वरंकर कृपा आम्भ मानक निकटरे केमिति आसिला? परमेश्वर की कृपा हमें किस तरह आया? निश्चित भाव रे जेतेबेले अनेक शताब्दी पूर्वर अनेक वर्ष पूर्वर भाववादी मानकर मुखर प्रभु जनइले से मानव रूप धारण कर आसिबे। और निश्चित रूप से बहुत साल पहले प्रभु अपने परमेश्वर अपने प्रिय दास अर्थात नबी के माध्यम से बताए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पृथ्वी में एक ना एक दिन आएंगे। आउ जो मानव रूप धारण करिवार अर्थ है परमेश्वर वाक्य को सफल करवा। और मनुष्य का रूप धारण करने का अर्थ ये कि परमेश्वर की पवित्र वचन को पूरा करना। अर्थात ईश्वर अनुग्रह पाइबा पाई कौन करबा दरकार? आमे से जीवंत जे कि वाक्य रूपी परमेश्वर प्रभु जीशु अटंती ताहांकु सर्वप्रथमे आमे विश्वास करबा दरकार। और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कार्य ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का जीवित प्रिय पुत्र या जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना होगा। ईश्वर ठारे आमे जेतेबेले कि विश्वास करिथाउ आमे ईश्वर अनुग्रह को आमे पाइथाउ। परमेश्वर पर हम जब विश्वास करते हैं निश्चित ही हम परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। आज अनेक लोक प्रार्थना करते। आज बहुतों ने प्रार्थना करते हैं। आज अनेक लोक कौन करते ना वाक्य पढ़ते। आज बहुतों ने आज परमेश्वर की पवित्र वचन को भी पढ़ते हैं। आपण मानक मध्यरे अनेक लोक अछंती जो माने गिरजागृह को जानते। आप लोगों के बीच में बहुतों ने हैं जो कि चर्च जाते हैं। मो प्रिय माने आमे ईश्वरकर अनुग्रह को पाई अच्छु सेति पई ए सौभाग्य आमे जानि पारुछु ईश्वरकर वाक्य को। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाए इसलिए हम परमेश्वर की पवित्र वचन को सौभाग्यता के साथ हम जान पाते हैं। आउ आमे विश्वास करूछु एति पई आमे कोन करूछु ना आमे सहभागिता खोजुछु बा सहभागिता आमे शामिल होछु। अच्छा, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम एक सहभागिता को ढूंढते हैं और सहभागिता में हम शामिल हो पाते हैं। विश्वास मूल भूमि किछि पॉइंट रही जहाँ और की विश्वास करिवार अर्थ को बुझाए। विश्वास करने का पृष्ठभूमि का कुछ पॉइंट है जो कि विश्वास करने के विषय को समझाती है। जहाँ की विश्वासी मानकर स्वभाव रही। जो कि विश्वासियों की स्वभाव है। प्रथम स्वभाव कौन अटे? तो पहला स्वभाव क्या है? अपरिवर्तनीय। और जो कि नहीं बदलना। माने जने जदि विश्वास करे ताहेले ता मध्यरे परिवर्तन केबे मध्य हुए नाही। जब कोई विश्वास करते हैं उसके अंदर परिवर्तन कभी नहीं होता। थोड़े आपण चिंता करंतु। एक बार आप सोच कर देखिए। आपण ईश्वर को जदि विश्वास करूछंती ताहेले आपण जेतेबेले की गोटे समस्या दे गति करूछंती सेतेबेले आपण आपणकर परिवर्तन को आपणको हृदय रे आसुछि ना नाही बाणुछंती ना नाही। जब आप परमेश्वर में हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप किसी समस्या में होकर गुजर रहे, आपके मध्य में परिवर्तन या बदलाव को लेकर आते हैं कि नहीं? अनेक समय आमे निजर विश्वास को हरै दिथाउ। अब बहुत बार हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं जागतिक विषय को आमे प्रायोरिटी देथाउ। और सांसारिक चीजों को हम पहला स्थान देते हैं। प्रार्थना कला परे वाक्य को जानिला परे मध्य आमर परिवर्तन आसीथाय। और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की पवित्र वचन को जानने के बाद भी हमारा मध्य में बदलाव आती है। किंतु मलाकी तार 3 पर्वर 6 पदरे देखिबा ताले प्रभु कहंती आम्भे सदा प्रभु आम्भर परिवर्तन नाही। लेकिन मुलाखी 3 अध्याय उसका 6 आयत को अगर देखे तो वहां पर लिखा गया कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझ में कोई बदलावा नहीं। ठीक ताहा मनुष्य मानकु से अपना संतान बोली कहंती और जहाँ प्रभु जीशु कहंती मोहर संतान माने मध्य केवल रोटी रे नुहे ईश्वर को वाक्य रे बंचिबे। इसलिए मनुष्य को भी यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मेरा संतान सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहता।
साधारण जदि कौन सी समस्या हुए साधारण से कुछ समस्या जब हो जाती है, आम जागतिक स्टेप को नहीं जाता, हम सांसारिक स्टेप हम ले लेते हैं। आम प्रार्थना करने भूली जाता, हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। जहाँकि वाक्य कहुए तुम्हें मनुष्य अपना सब गति सब प्रथम प्रभु को हस्त समर्पित हो, आम से जो सब भूली जाता। और परमेश्वर के पवित्र वचन कहता है हर एक क्षेत्र में, हर एक मार्ग में यहोवा के हाथों में अपने आप को सौंप दे, लेकिन इस विषय को हम भूल जाते हैं। तो विश्वासर मूल भूमि प्रथम चिन्ह जहाँकि गोटे व्यक्ति जीवन में परिवर्तन न होगा दरकार आ से अपरिवर्तनीय होगा आवश्यक रही। विश्वासियों का पृष्ठभूमि अर्थात पहला चिन्ह ये है कि एक विश्वासी के जीवन में बदलाव आना है, अर्थात कुछ विषय को लेकर हम बदल जाते हैं। इस प्रकार बदलने का रंग ढंग ना रहे, हमेशा अपरिवर्तन जीवन बिताए। जेकोसी प्रकार आपण को जीवन में समस्या आसु, जिस प्रकार के आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, सर्वप्रथमे आपण निजको स्थिर करंतु, होली स्पिरिट रो प्रेजेंस रे बा प्रभु कौन जनाते ताहा जानंतु। जदि जानि पारु नहांती ताहले आपणकर मंडली रे पालक महाशय मानको पाखकु जांतु, सेमानको पाखकु प्रार्थना करांतु, सेमानको सजेशन भी दियंतु। सबसे पहले आप अपने आप को स्थिर कीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता से आप स्थिर कीजिए। अगर नहीं जान पा रहे, आप अपने कलीसिया के पासवान होंगे या कोई प्रेरित या कोई पालक होंगे, उनके पास जाकर आप वहां जाकर आप कुछ समझौता या कुछ समझने की, उनसे कुछ सलाह लेने की कोशिश कीजिए। कारण अपरिवर्तनीय जदि माने रहिबो ताहले ईश्वरकर अनुग्रह आपणक मध्यरे परिवार मध्यरे प्रकाश पाइबो आ जहा आशीर्वाद रो आकार को नेबो। अगर आपके जीवन में अपरिवर्तन विषय रहेगा, परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होगी और आप आशीष के कारण ठहरेंगे। द्वितीय विषय, दूसरा विषय, एक आशा रखिबा जहा उत्तम शब्द रे विफल न हेबा बोली कहा जाय, जहा कि सफल हेबा। और एक आशा रखना, अगर हम उत्तम रूप से कहे तो हमारे जीवन में असफलता ना आए। प्रथम विषय स्वभाव रो तीन गोटी विषय मु आपन को कहबा पय चाहे। और पहला विषय स्वभाव का, तीन विषय आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ। ए जो स्वभाव रे आमे परिवर्तन सेते बेले हे थाउ जेते बेले आमे हारि जाई थाउ, जेते बेले आमे हार मानि थाउ, आ ए हार मानिबा विषय को नै कि आमे किछि रॉन्ग स्टेप नै थाउ। और ये स्वभाव के बारे में हम देख रहे हैं, जब हम हार जाते हैं किसी चीजों को लेके, हम नीचे गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद या हार जाने के बाद कुछ हम स्टेप, हम गलत स्टेप हम ले लेते हैं। धरि नियंतु गोटे पेशेंट रही छथि, मान लीजिए एक मरीज है, से जदि हड़बड़ी हे जिवे किछि गलत डिसीजन खराब डिसीजन से शीघ्र नहीं जाई पारंती। अगर उन्होंने हड़बड़ाए जाएंगे और अचानक से कुछ गलत निष्पत्ति, गलत फैसला अगर उनके जीवन में उन्होंने ले लेंगे। आमे गतकाली शुक्रवार देखुथिलु, और पिछले कल शुक्रवार था, हम देख रहे थे गोटे झियो को अणा हेतला, गोटे भौणी को एक लड़की को, एक बहन को लाया गया था। तांकर मुंडरे पेन बाहरला पय तांको संगे संगे मेडिकल को नेकी गले। और उनके सिर में ये पेन शुरू हुआ और तुरंत उनको मेडिकल लिया गया। जेतेबेले मेडिकल को नेकी गला परे और जब उनको मेडिकल में लिया गया, तांको संगे संगे ऑपरेशन कर दिया गला। और तुरंत ही उनको वहां पर ऑपरेशन किया गया। बहुत दिनों से माने जोगिले, बहुत दिन तक उन्होंने इंतजार किए, केमिति भाबरे आउ विशेष करी तांको चक्षु पळेला, अंध होई गले, केमिति आखि फेरी आसीबो से जोगिले। और उनके आंखें धुंधला हो गया, उन्होंने अंधा हो गया, किस तरह उनके आंखें की रोशनी आ जाएगा, लौट जाएगा, इसलिए बहुत सी इंतजार, बहुत समय तक इंतजार किए, तथापि आसी पारला नाही। फिर भी आंखें की रोशनी नहीं लौट पाया। परिशेषरे आखिर में से माने टावर को आनिले, आखिर में वो लोग टावर में लेकर आए। टावर रे आनिला परे जणा पड़िला ना विशेष करी तांकर ऑपरेशन ता नेगेटिव थिला, ऑपरेशन हेबा आवश्यक नथिला। टावर में आने के बाद पता चला कि उनका जो ऑपरेशन था वो नेगेटिव था और ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था। जेतेबेले ऑपरेशन हला तांको चक्षु पळेला। जब उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन कराने के कारण उनके आंखें की रोशनी चला गया। आज एमिति अनेक आउ अछंती हमरो पेशेंट माने अछंती, इस तरह बहुतों ने, हमारा मरीज, हमारा पेशेंट जितने आते हैं उनमें से बहुतों ने इस प्रकार है, जो माने निजर पेशेंस को हराई दोछंती, जिन्होंने कि अपने पेशेंस को, अपने धीरज को खो बैठते हैं आउ शीघ्र शीघ्र डिसीजन नेबा पय बाध्य होछंती।
और उन्होंने अचानक से कुछ गलत डिसीजन या गलत फैसला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, मेरे प्रियो, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, मेरे कहने का अर्थ ये है, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଡିସିସନ ଯଦି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। अगर आप लोग अच्छी फैसला नहीं ले पाते, निश्चित ही आपके शरीर का कुछ अंग को आप खो बैठते हैं। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଅସୁବିଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିବେ। और आपके शरीर में कुछ यातना, कुछ समस्या आएगी, आप खुद ही उसको सहन करोगे ଅନ୍ୟ ଜଣ ତାହା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। और दूसरा कोई सहन नहीं करेगा मेरे प्रियो। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିବେ। ତାହା ହେଇପାରେ ମୋ ଛଡା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁନି ମୁଁ ଖାଲି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷିକ୍ତ ଏନଏଣ୍ଟେଡ ପର୍ସନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହିଲିଂ ପଜିଟିଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମେଡିକାଲ ର ସିଚୁଏସନ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। इसलिए आप पहले जानिएगा, आपको जानने के लिए कुछ अभिषेक क्यों है व्यक्ति के पास आपको जाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है, दूसरा व्यक्ति के पास भी आप जा सकते हैं कि हीलिंग पॉजिटिव है कि नहीं, या मेडिकल का सिचुएशन क्या, उस विषय को आप जान पाएंगे। ଯେତେବେଳେ ଏ ମଉସାଙ୍କର ଅପରେସନ କରାହେଲା, जब ये मूसा की ऑपरेशन किया गया, ଅପରେସନ କରିକି ତାଙ୍କର ଭିତରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାର କଲା ପରେ ବି ସେ ଠିକ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ହିଲିଂ ପଜିଟିଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା। देखिए इन अंकल को ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करके उनके सर से पानी निकल गया, निकाल दिए, फिर भी उनका कंडीशन ठीक नहीं है, जो कि ऑपरेशन नेगेटिव था। ଏଇ ଝିଅର ଅପରେସନ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ଆଖି चालीगला ऑपरेशन द्वारा। और इस बच्ची का ऑपरेशन भी नेगेटिव था, जिसके ऑपरेशन कराने के कारण उसके आंखें की रोशनी चली गई। तो ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଯଦି ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭେଟ କରିବା, ଆଉ ତାହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଅନେକ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାରଣ ପ୍ରେଟ ଟାୱାର ଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇକି ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଯିବା। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इस तरह एक उत्तम प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हमें जानने के लिए, हर एक उत्तर को प्राप्त करने के लिए, अगर हम इस तरह बाहर किसी दास को मिलने जाएंगे तो हमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, ना कुछ पैसा खर्चा होता है। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, मेरे प्रियो, ଆମେ ହରଗଡି ଯଦି ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। जब हम हड़बड़ी हो जाएंगे, हमारा मध्य में कुछ बदलाव आ जाता है। ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଜଣେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ନାହିଁ। अगर एक कोई विश्वास करता है, अर्थात परमेश्वर को विश्वास करता है, किसी भी प्रकार की परेशानियां जब आती है, उस परेशानियों को देखकर अपने जीवन को नहीं बदलता, दृढ़ता के साथ परमेश्वर को विश्वास करता है। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେବେ ନ ଆଣିବା, ଦୃଢ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା। विश्वास करने का अर्थ परमेश्वर को हम दृढ़ता के साथ थामे रखना होगा। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बदलाव या अपने जीवन को बदलने की रंग ढंग को कभी ना लेकर आना। ଏହା ଗଲା ମେଡିକାଲ କେସ୍। अरे ये गया मेडिकल इश्यू। ବାକି ଆସୁଛି ପାରିବାରିକ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଆସୁଛି। और बाकी बचा हुआ जो कि पारिवारिक फैमिली मैटर है। ଅନେକ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। बहुत सी परिवार में अपने बच्चों को लेकर अशांति सृष्टि हो रहा है। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। पति पत्नी को लेकर अशांति उत्पन्न हो रहा है। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବେ, आप लोग जब यूट्यूब खोलेंगे, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜିର ଡେଟରେ କଣ ଆସୁଛି? यूट्यूब में आज की डेट में आज क्या क्या वीडियोस या क्या क्या चीजें आ रही है। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବେ, सबसे पहले जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବିଷୟ ବହୁତ ଥିବ। अगर किसी भी विषय को आप देखेंगे, उस विषय पर आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, वहां पर अट्रैक्शन या आकर्षित होने का विषय ज्यादातर रहता है। ତାହା ହେଇପାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ
जेकोसी विषय एट्रैक्शन माने माइंड जेमिति की गोटे लोकंकर टाणी हेकि रहइबो आ से देखिबारे बाध्य हो। और कैसा भी वीडियो क्यों ना हो, वहाँ अगर आप ओपन करेंगे देख पाएंगे कि वहाँ पर अट्रैक्शन होने का विषय रहता है। आपके माइंड को जैसे भी वो डाइवर्ट करता है या उसे आपके माइंड को खींच लेने की कोशिश करता है, आप देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्राय घरे प्रार्थना और बाइबल अपेक्षा यूट्यूब बहुत परिमाण रे चली आज दिन में। बहुत सी परिवार में प्रार्थना और बाइबल से भी ज्यादा यूट्यूब ज्यादा ही मात्रा से चल रहा है आज के दिनों में। अच्छा जदि यूट्यूब आपन को यूज करूछि ताहले आपन यूट्यूब को काहे की यूज करिवे नै? अगर यूट्यूब आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप यूट्यूब को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? भलो वाक्य आपन लगांतु, अच्छे वचन को आप लगा सकते हैं। ईश्वरंकर आराधना गीत को लगांतु। परमेश्वर की आराधना का गाना या सॉन्ग को भी आप लगा सकते हैं। जदि आपन कहबे ए वीडियो भी हम अपलोड कर दो आजर मेसेज या को भी आपन लगे की सुनंतु। अगर आप लोग कहे तो इस आज का वीडियोस, आज की मैसेज को भी हम अपलोड करेंगे, उसको भी आप लगाकर सुन सकते हैं। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛି ଏଇ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଆବରି କରିକି ରଖିପାରିବେ। और इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर को पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ढक कर रखते हैं। छोट छुआ ठारू वयोज्येष्ठ जाए आउ कौन होची ना समस्ते यूट्यूब रे पसि जाउछन्ती, किए टिकटॉक रे पसि जाउछि, किए कोनोसी कार्य रे पसि जाउछि। आउ आपन को हस्बैंड जाय कि चा छको रे चा पीबारे व्यस्त होई कि डिस्कशन रे पसि जाउछन्ती। तो एठी जागतिक विषय रहला स्पिरिचुअली काई आ जति जागतिक अछि डेफिनेटली परिवार रो शांति आसीबो, डेफिनेटली छुआ मानकर देह रे रोग आसीबो, डेफिनेटली सडनली कोनोसी असुविधा हबो। आपन प्रभु को प्रायोरिटी काई रे देले, काई रे आपन जागा देले? मेरे प्रिय, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आज यूट्यूब में फंस जा रहे हैं और बहुत सी वीडियो देखने में फंस जा रहा है। जैसे आपके पति भी बाहर जाकर कोई चौक में जाकर चाय पीते वक्त एक दूसरे के बारे में बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार करने से आपके अंदर आत्मिकता कहाँ है, सांसारिक बातें तो आपके मध्य में घुस जा रहा है। मोर कहवा अनुसार जहाँ मत प्रभु जनाते प्रति 5 मिनिट को आपनकर मनरे गोटे ईश्वर को नुआ वाक्य आसवा दरकार। मेरे कहने के अनुसार परमेश्वर आज जो मुझे बता रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि हर 5 मिनट के अंदर परमेश्वर का वचन आपके मध्य में होना चाहिए। ताहले आपण नूतन भाव रे गठन हे परिबे। तब जाके आप नए सिरे से गठन हो पाएंगे। धरि नियंतु ए सब विषय हे नै आपनको परिवार में गोटे डिस्टर्बेंस चाली छी। मान लीजिए इन सारे विषय नहीं हुआ है, आपके परिवार में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है। के छुआ पई कांदुची, के स्वामी पई कांदुची, तो के स्त्री पई कांदुची। कोई बच्चे के लिए रो रहे तो कोई पति के लिए, तो कोई अपने पत्नी के लिए। आपनको कहबा पई चाहे आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपण ओडिसा रे किबा काहाकू निजर स्वामी स्त्री विषय रे कहबार आवश्यक नाही। आप आस पड़ोस में या एक दूसरे को अपने पति पत्नी के बारे में किसी को भी कहना नहीं कहना चाहिए, कहने की जरूरत भी नहीं। आपण सखाळे उठु उठु आंटू भांगंतु प्रभु को जनातु। अब सुबह सुबह जब उठते उठते साथ आप घुटनी में आइएगा, प्रभु को हर एक बातें बताइएगा। आपण दिन द्विपहर रे आपण आंटू भांगंतु प्रभु को जनातु। अब दिन 2 बजे भी घुटनी में आइएगा, प्रभु को हर एक बातें बताइएगा। आपण रात्रि खाई सारला परे सोइबा पूर्वरु आंटू भांगंतु प्रभु को जनातु। रात को खाना खाने के बाद भी आप घुटनी में आइएगा, हर एक बातें प्रभु को बताइएगा। जी आपण को आयत रे नहंती से समय रे आपण ईश्वरकर वाक्य को आपण यूट्यूब रे लगे की सुनंतु। और जिस घड़ी आप अपने बस में नहीं है, उसी घड़ी आप परमेश्वर के पवित्र वचन को यूट्यूब के माध्यम से लगाकर सुनिएगा। आज विरक्त हेबे, काली विरक्त हेबे, किंतु दिन और समय आसीबो आपण को तो भी अधिक शीघ्र से माने आत्मिक जीवन रे बढ़ी की पड़ेबे। आज गुस्सा करेंगे, कल गुस्सा करेंगे, लेकिन ऐसा एक समय आएगा जिसके लिए आप चिंता करते हैं, आपसे बढ़कर उन्होंने प्रभु में बढ़ने लगेंगे। जहार अर्थ होछि आपण विफल हेबे नै, आपण सफल हेबे। जिसका अर्थ कि आप असफल नहीं होंगे, निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आयुब 42:2 रे लिखा जाए, आयुब 42 उसका 2 आयत में लिखा गया है, मु जाने जे तुम्हे सब करिपार और तुम्हर कोनोसी संकल्प निवारण करा जाई न पारे, माने से विफल हेबे नाही। और मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती, अर्थात उन्होंने कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। ईश्वर को वाक्य रे परिपूर्ण हेबे, परमेश्वर के पवित्र पवित्र वचन से भरेंगे, पवित्र आत्मा कर सामर्थ्य रे परिपूर्ण हेबे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे। ताहले निश्चित भाव रे आपन को परिवार, आपन को छुआ माने सिखिबे, उद्धार पाइबे, आगो को बढ़िबे, डेवलपमेंट हेबो, परमेश्वर को आशीर्वाद आसीबो, जहा कि आजिर वाक्य अनुग्रह जदि रहे ताहले परमेश्वर को आशीर्वाद का पाई था। आ अनुग्रह को पाइबार प्रथम सोपान होछि एक विश्वास चिन्ह।
ମାନେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସମର୍ପଣ ଜୀବନ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ को जदि आम भाग करूँ ताहा तीन भाग में विभक्त अच्छी। प्रथम भाग हूँ स्वभाव, एक विश्वासी स्वभाव जहाँकि परिवर्तन रहे ना, विश्वासी दृढ़ भाव में विश्वास करे। द्वितीय विषय से विफल जीवन काटे ना, सफल जीवन काटे। और तृतीय विषय से अपना शरीर को नियंत्रण करे। और हम विश्वास का 3 विषयों को देख रहे थे, जो कि पहला विषय है स्वभाव। और स्वभाव में कि अगर किसी भी व्यक्ति अगर परमेश्वर को विश्वास करता है, दृढ़ता के साथ परमेश्वर को थामे रहेगा, उसके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आएगी। अर्थात उन्होंने कुछ विषय आएगा, कुछ समस्या आएगी, तो उस विषय को देख उन्होंने डगमगाएंगे नहीं। और दूसरा विषय है कि विफलता के जीवन उन्होंने नहीं बिताएंगे, निश्चित ही वो सफलता के जीवन बिताएंगे। तीसरा विषय, अपने अपने शरीर को परमेश्वर की बस में या परमेश्वर के काबू में रख पाएंगे। निजर शरीर को परमेश्वर हस्त समर्पण करने एक उत्तम विश्वासी चिन्ह अटे। अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना एक उत्तम विश्वास का एक चिन्ह है। धरी नियंतु अनेक लोकंकर प्रश्न थी मु प्रार्थना करि पारु नहीं। और बहुत से लोगों का प्रश्न होगा, सवाल होगा कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मु वाक्य पढ़ी पारु नहीं, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मु एक उत्तम जीवन काटि पारु नहीं, मैं एक उत्तम जीवन बिता नहीं पा रहा हूँ, बारंबार मु गुप्त पाप रे पड़ी जाउछि। और बार बार मैं गुप्त पाप में गिर जा रहा हूँ। एपरि जदि प्रश्न रहिछि इस प्रकार सवाल अगर है, ताहले आपनको किछि पवित्र आत्मा सिखेबा पय जाउछन्ते, ध्यान दे सुनंतु। इस प्रकार सवाल अगर है तो निश्चित ही पवित्र आत्मा आप लोगों को कुछ सिखाने जा रहे हैं। आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम विषय अटे, सबसे पहला विषय यह है, आम निजर शरीर को आयत्त करबा पय प्रभु हमनको शक्ति दैछन्ति। और हम अपने शरीर को अपने बस में रखने के लिए प्रभु आज हमें सामर्थ्य दिए है। प्रभु तांकर रक्त द्वारा हम मानकर पाप को क्षमा करूछन्ति। प्रभु अपने पवित्र लहू से आज हमारा पापों को क्षमा करते हैं। से जेतेबेले पुनरुत्थान हेले बा जेतेबेले क्रूसरे मध्ये समर्पण हेले आ सेतेबेले शैतान रो समस्त प्रकार शक्ति को से कोन कले दଳି देले आ हमको अधिकार देले आमे दଳି देबा पई। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर समर्पित हुए, पुनरुत्थित हुए, तब शैतान के हर एक सामर्थ को पांव के नीचे रौंद दिए हैं। और हमें भी वो सामर्थ, वो अधिकार दिए कि हम शैतान के हर एक सामर्थ को कुचल सके। वर्तमान ध्यान दे सुन, फिलहाल आप ध्यान से सुनिएगा। किछि शैतानिक शक्ति आपनको बाध्य करूछि माने प्रेयर न करबा पई। कुछ शैतानिक सामर्थ आपको मजबूर कर रहा है कि आप प्रेयर ना करें, जहा कि अनेक लोक कहंती मु प्रार्थना करि पारु ना। जो कि बहुतों ने कहते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। आपण सीधा सड़क भाव रे भोकरे रहि जा, अब सीधे तरह भूखा रह जाते, भोकरे रहि जा, भूखा रह जाए। आपण प्रेयर रे बसि पड़ंतु। अब सीधे तरह प्रार्थना में बैठ जाइएगा। गाधेबे भल से फ्रेश हेबे, प्रेयर रे बसी पड़िबे, किछि खाइबे नै, आपनकर माइंड ता टोटली आपनको आयत्त रे रहिबो। आपण पार्टी खोली आज्ञा देबे, यीशु को नाम रे मद आत्मा को दूर करूछि, यीशु को नाम रे परिवार रो अशांति रो आत्मा को दूर करूछि। एमिति प्रेयर करी 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 जेतेबेले कि आपनकर बॉडी एक्टिव हे जिवो, होली स्पिरिट रो प्रेजेंस रे फुलफिल हबो। आ सेतेबेले आपण कोन करिवे, आपनकर जहा जहा रिक्वायर अछि सब विषय ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करिवे। अब आप अच्छा से फ्रेश हो जाइएगा, नहा लीजिएगा, कुछ बिना ना खाकर प्रभु के निकट आप बैठ जाइएगा। निश्चित ही आपके बस में आपके शरीर को आप रख सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपका शरीर एक्टिव होगा, पवित्र आत्मा से फुलफिल होंगे, और धीरे धीरे आप प्रार्थना करेंगे आपके हर एक जरूरत के लिए। बहुत जनकर अभ्यास तुनी रही की प्रार्थना करती। बहुतों का आदत ये है कि शांत रहकर, चुपचाप रहकर प्रार्थना करते हैं। बहुत जनकर अभ्यास आउ न गाधे की प्रार्थना करती। बहुतों का आदत ये है कि लोगों ने बिना नहाकर प्रार्थना करते हैं। आपण जेतेबेले प्रेयर बसिबे ता पूर्व आपनकर बॉडी एक्टिव हेबा दरकार। आ आपण जति फ्रेश हेछंती ताहले आपनको फ्रेश लागिबो, आ आपनको एक्टिव लागिबो, जो द्वारा होली स्पिरिट रो प्रेजेंस को आपण यथा शीघ्र पाई पारिबे। और जब आप प्रेयर बैठने से पहले आप नहा धोकर फ्रेश होकर प्रार्थना में बैठिएगा, जिसके कारण कि आपका शरीर एक्टिव होगा और आप पवित्र आत्मा से फुलफिल होंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे। परमेश्वर शक्ति रे आपण परिपूर्ण हेबे। केते दिन कंटिन्यू आपण रेगुलरली प्रेयर रे रोकिबे, कंटिन्यू प्रेयर रे रोकिबे, धीरे 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 सब प्रकार विषय को आपण परिवार रे जहा आवश्यकता आपण निश्चित भाव रे पाई जेबे।
परमेश्वर की सामर्थ से भरेंगे। आप लगातार प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, निश्चित ही आपके हर एक जरूरत धीरे धीरे पूरा होगा। प्रार्थना ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, प्रार्थना जब आप शुरू करेंगे, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। आपके प्रार्थना को बंद करने के लिए शैतान बहुत ही कोशिश करेगा। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ସହିତ ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମକୁ ଆପଣ କମ ସେ କମ ମାସେ ଯାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। इसलिए अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके हर एक प्रकार काम जो आपको करना होगा उस सारे काम को 1 महीना के लिए आप बंद कर दीजिएगा। କୌଣସି ବାହାଘର ଯିବାର ଅଛି, और वो काम इस तरह है कि किसी के शादी के घर जाना, କୌଣସି କାମ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ମାସେ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। इन सारे विषय को बंद करके 1 महीना के लिए परमेश्वर के हाथ में आप समर्पित हो जाइएगा। ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ। प्रार्थना लगातार होने के कारण दुष्ट आत्मा की प्रभाव निश्चित ही छोड़कर चला जाएगा। ଆରାଧନାରେ ଶୈତାନ ରହିପାରେ ନାହିଁ, आराधना में शैतान नहीं रह सकता, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। प्रार्थना में भी शैतान नहीं रह सकता। ପ୍ରିୟମାନେ, मेरे प्रियो, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର କୋଅପରେଟ କରିବ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। और आपको आपके शरीर सहायता करेगा प्रार्थना करने के लिए। ଠିକ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଅଛି, କୌଣସି ବିପଦ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସି ଗିଫ୍ଟକୁ ଆପଣ ରିଲିଜ କରିବେ। ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ କଣ, ଏ ବିଷୟ କଣ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ। आपके जीवन में कुछ समस्या, कोई विपत्ति आने से पहले आप जान पाएंगे। आपको कोई किसी को पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार प्रोफेसी करने की गिफ्ट वरदान आपको परमेश्वर ने प्रदान करेंगे ଆପଣ ଅନେକ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। और आप बहुत सी वरदान से भरेंगे। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ 30 ମିନିଟ ଆପଣ ବାଇବଲ ଖୋଲି ପଢନ୍ତୁ। जब आप सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना बंद करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आप परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़िएगा। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବଳ ମିଳିବ, आपको नया सामर्थ्य मिलेगी, ଶକ୍ତି ମିଳିବ, शक्ति मिलेगी, ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, बहुत सी विषयों को आप प्राप्त कर पाएंगे, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ସଫଳ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ, जिसके कारण कि आप एक सफलता की जीवन बिता पाएंगे, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। जिसके कारण कि आपके मध्य में कुछ परिवर्तन होने का कोई रंग ढंग नहीं दिखेगी। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣ ହେବେ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के निकट एक दृढ़ विश्वास से ठहरेंगे और सांसारिक चीजें आपको किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर पाएगा। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେବ। तब जाके आपके में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगी। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। आपकी इच्छा, आपकी उम्मीद, आपके लक्ष्य को आप सफल या आप प्राप्त कर पाएंगे। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, बहुत से समय में हमें कष्ट को उठाना पड़ता है। ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। अरे स्वयं प्रभु यीशु मसीह सारे कष्ट को उन्होंने भी उठाया है। ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବର 2 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 आयत को अगर हम लोग देखें, ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, मेरे प्रियो, ଅନେକ ନିନ୍ଦା, ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। बहुत सी निंदा, बहुत सी सता, बहुत सी विषय को आज हमारे जीवन में सहन करना पड़ेगा। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ, अब विश्वास से ठहरेंगे परमेश्वर की पवित्र वचन को लेकर, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। जो कि परमेश्वर की पवित्र वचन में लिखा गया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ वचन में से एक बिंदु तक